भले आदमी ने मुझसे कहा था कि मौत की तैयारी पैदा होते ही शुरू हो जाती है और मौत जब सर पर होती है तभी जिंदगी की कीमत समझ आती है। और आज लगता है कि मेरी जिंदगी का चैप्टर मिनिमाइज होने जा रहा है। जी भैया जी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। जी भैया जी, हो जाएगा ये सब। जी भैया जी, हो जाएगा। क्या हुआ बे? भैया जी, हम लोगों को एक लड़के ने बहुत पेला। साला तुम्हें लड़के से पिट के आ गए? जी भैया जी, इन लोगों के लिए चूड़िया ले आओ। ये लोग बच्चे से पिट के आ गए। लोग बिरयानी खिलाते हैं, ठीक, बीयर पिलाते हैं, दारू पिलाते हैं, तुम लोग छोकरे से पिट के आ गए। मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ, चले जाओ। फ्रैंक, जी भैया जी, देखो कौन सा लड़का है, देखो हमने देखे कौन सी वाला है। ठीक है भैया जी। इंसान को इस चाह में हथियार उठाने पर मजबूर कर देते हैं। सच कहा दुर्लभ है। वक्त और हालात इंसान को हथियार उठाने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी सुहानी रात है, कई तारे मिलकर इस चाह को रोशन करते हैं। गुड मॉर्निंग। ये था, ये था, ये था।
आखिर था कौन? ओ तुम हो गरीबों के मसीहा। बहुत गर्मी है तुम्हारे खून में। देखने के लिए नहीं, ये चलाते भी हैं। ये लोहा तेरे सीने में उतार देंगे। भाई घूर क्यों रहा है बे? अगर भैया जी इन्होंने मेरे भैया को मारा तो मैं फिर इनको मारूंगा। ले मुझे मार। नहीं भैया जी, मैं आप पे हाथ नहीं उठाता। हम कौन है तेरे जो मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा? नहीं भैया जी। तू क्या चाहता है? भैया जी अपराध जगत में नाम खोना चाहते हैं। एक बार मौका दीजिए भैया जी। वक्त आने पर जान भी दे देंगे भैया जी। की मुझे जरूरत नहीं है। चल तुझे एक मौका दिया, इनाम में सांसें देते हैं, धोखा देने में सांसें छीन लेते हैं। उपरांत इन लोगों को काम समझा दो। ओके भैया जी। बताया तो हम चले आते। क्या है वो ढोल वाला मिला नहीं, वरना बजवा के आते। तो भाई आप ये क्या कर रहे हो? मेरे भी बच्चे हैं, बर्बाद हो जाओ। भाई तुम कागज नीला कर रहे हो या खोपड़ी लाल करे? वो कहते हैं कि पत्थर कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता, उसे तो बस सही खोलने आते हैं। मैं भी उसी पत्थर की तरह था। भैया जी से मिलने के बाद पक्का कर लिया था कि जिंदगी में करना क्या। बचपन में जिन हाथों में कागज और कलम थामा था, उन्हीं हाथों में आज हॉकी और डंडे थाम लिए थे। और उन सब में मेरा साथ देते थे मेरे 3 दोस्त, और हम बेलगाम घोड़े की तरह अलग ही रास्ते पर निकले। गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई, दोबारा नहीं करेंगे भाई, बच्चे मेरे छोटे छोटे भाई, दुर्ला भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई, क्या गलती क्या हो गई भाई, गलती क्या हो गई भाई, माफ। क्या है ना, घर में गैस खत्म हो गई, चाय पीने की बहुत तलब हो रही है, उनको जला करना नहीं पियेंगे ना। और भी चलेगा नहीं लेके भाई, माफ कर दो भाई, माफ कर दो भाई।
और एग्रीमेंट। आजकल तुम्हारी टीम बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। नहीं भैया जी, बस ऐसे ही। सोच रहे हैं तुम्हारी टीम का प्रमोशन कर दें, लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा वायरल हो रहे हो। नहीं भैया जी, ऐसा नहीं। मुक्की मारने का 50-50 हज़ार रुपया लेता है। तुम तो आदमी मारते हो। पहले 50,000 पर हेड पे काम करते थे, अब तुम 1 लाख पर हेड पे काम करोगे। नहीं भैया, इसकी क्या जरूरत। नेताजी तो अपने आदमी को टपकाना है, काम आदमी बनाना चाहिए। जी भैया। ठीक है भैया। दुर्लभ, यहाँ आओ। जी भैया जी। कहाँ तुम लोग? ये लड़ाई डंडे लाठी की नहीं है, तुम नेता को मारने जा रहे हो। अब डंडे लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुमको उसकी जरूरत है। थैंक यू भैया जी। प्रणाम भैया। जाने दो ना सब छोड़ दो ना, सब छोड़ो ना, सब जाने दो ना, जो बोलोगे करूँगा सर। सारे मर्डर कोर्ट में कबूल कर लूँगा सर, जाने दो ना। माफ कर दीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे सर। चल ठीक है, माफ़ किया तुझे। सर मुझे भी माफ कर दीजिए, सारे छोटे सर वो भी भागा जा रहा है। ले रोक प्लीज। तुमसे नहीं। वाह, क्या निशाना है सर। तुम्हारी जरूरत आ गई है यहाँ लखनऊ में, बहुत जरूरी काम है। 1-2 दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ऑर्डर पास करवा दिया मैंने। लगता है काम हो गया है, तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है। पियोगे खाओगे? जो भैया जी आपकी इच्छा। ना तू भागता ना मैं तुझे मारता। वैसे भी तुझे मारना मेरा मकसद नहीं है। चल अब चुपचाप बता, खान की सुपारी किसने दी? पुलिसिया, तू हवा को मारने के लिए गिरा है, वो तेरे हाथ नहीं लगेगा। बोल, किसने दी खान की सुपारी? वो तेरे हाथ नहीं लगेगा। अगर तुझे मारना ही होता ना तो गोली तेरे पैर पर नहीं, सीधा तेरे सर में मारता। पुलिसिया, तेरी औकात नहीं है मुझे मारने की। दुर्लभ भाई, भैया जी को पुलिस ने गोली मार दी है। और पेपर में भी छाप दिया है कि दुर्लभ और दुर्लभ के दोस्त को भी मार दो। दुर्लभ भाई, अब हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। हम अंडरग्राउंड नहीं होंगे,
और भैया जी भी मरे नहीं हमारे दिल में। हम जमीन पे रेंगने के लिए पैदा नहीं हुए, आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं। रही बात पुलिसिया के, पुलिसिया को तो हम देख ही लेंगे। वो कहानी तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। एक राजा था और उसकी जान उसके तोते में बसती थी। ठीक उसी तरह मेरी जान मेरे यारों में बसती थी। लेकिन किसे पता था कि कुछ गीदड़ों की फौज मिलकर मेरे यार को मुझसे छीन लेगी। इस हादसे ने मुझे अंदर तक झकझोड़ा ही नहीं, बल्कि मेरे गुस्से को और भड़का दिया था। मेरी आंखों का पानी मर चुका था। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला। चल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बिलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद् दिगंत संतति प्रमोदमान बहुत गलत किया तूने, बहुत गलत। भाई को मारकर तूने गलत किया। मेरे भाई को मारने से पहले कौन किया होता, वो किसका भाई था? बहुत गलत किया तूने। इन्हीं हाथों से मैं तुझे मारूंगा। जानता था कौन बता वो मेरा भाई था। भाई गलत किया तूने, गलत, बहुत गलत किया। अब तुझे मैं बताऊंगा। गलत किया तूने, बहुत गलत किया। मेरे भाई को मारकर गलत किया। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरंग्रिपीठ भुजंगराज मालयाने बद्ध जाट जूटक श्रिय चिराय जायदं च गौरबंधु।